मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लेसन नंबर 6 उष्मागतिकी एवं रासायनिक ऊर्जा में आगे पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है बम कैलोरीमीटर। ठीक है, बम कैलोरीमीटर जो होता है, इस बम कैलोरीमीटर की सहायता से हम किसी पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा जो होती है, ठीक है, आंतरिक ऊर्जा जो होती है उसका हम क्या कर सकते हैं, मापन कर सकते हैं, उसके कैलकुलेशंस हम कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ये आपका एक चित्र बनाया गया है, यह बम कैलोरीमीटर का चित्र होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें बम कैलोरीमीटर के चित्र का हम सबसे पहले वर्णन करेंगे और फिर उसकी सहायता से हम क्या कर लेंगे, आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है, ठीक है, उसको हम डिनोटेट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए सबसे पहले तो ये आपका एक बम कैलोरीमीटर का ताप अवधि आपका एक स्टील का पात्र बना होता है। ठीक है, इसके अंदर एक छोटा पात्र है, ठीक है, और इस पात्र में क्या कर रखा है, हमने दो विद्युत के स्पार्क लगा रखे हैं। ठीक है, यानी दो विद्युत के तार समझ लीजिए, ठीक है, ये लगा रखे हैं। और यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, एक छोटे से जो ये आपका है, इस पात्र में हमने क्या रखा है, यहाँ पर एक पदार्थ रख रखा है, जिस पदार्थ के हमको क्या करना है, आंतरिक ऊर्जा का मापन करना है, वो पदार्थ हमने यहाँ पे रख रखा है। और ये जो आपका ये होता है, ये प्लेटिनियम की क्या होता है, कप होता है। ठीक है, इसके ऊपर हमने पदार्थ रखा है, इसके पास हमने क्या कर रखा है, विद्युत स्पार्क लगा रखा है। ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या लगा रखा है, टोटी लगा रखी है, जिससे हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन के उसके पात्र के अंदर पहुंचाते हैं, जो कि दहन में हमारी क्या करता है, सहायता करता है। ठीक है, और इस बॉक्स के जो बाहर होता है, हमारा पूरा जो पात्र होता है, एक पानी के अंदर डूबा रहता है। ठीक है, और इस पानी के पात्र में जो कि ताप अवधि है, ठीक है, इसमें क्या करते हैं, एक विडोलक लगा दिया जाता है ताकि वो पानी को रोटेट करता रहे। ठीक है, उसके बाद में आप देखिए इसमें एक थर्मामीटर भी लगा दिए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये आपका बम कैलोरीमीटर का चित्र हुआ। अब हम देखते हैं कि बम कैलोरीमीटर का कार्य क्या होता है। ठीक है, हमको उस पदार्थ को लेना है और उस पदार्थ को प्लेटिनियम कप पे रखना है, जिससे हमको आंतरिक ऊर्जा ज्ञात करना है। ठीक है, उस पदार्थ को यहाँ रखते हैं और रखने के बाद क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे जो जल है उसका क्या तापमान कितना है। ठीक है, उस तापमान को हम नोट कर लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, हम विद्युत स्पार्क के द्वारा उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो उससे क्या होता है कि जो पदार्थ हमने लिया है वो पदार्थ क्या हो जाता है, जल जाता है, यानी उसका दहन हो जाता है। ठीक है, तो दहन होने से क्या होता है, उसके अंदर से आपकी क्या होती है, ऊर्जा बाहर होती है, यानी ऊर्जा निकलती है। तो उससे क्या होता है, आपके जल का क्या होता है, तापमान, जो इस पात्र में जो जल होता है उस जल का तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है। उस तापमान को हम क्या करते हैं, इस थर्मामीटर की सहायता से नोट आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, आपके बम कैलोरीमीटर के जो है चित्र का वर्णन हुआ और इसकी प्रोसेस क्या होती है वो आपने इसमें देखी। अब हम देखते हैं पदार्थ दहन से उत्पन्न ऊष्मा। ठीक है, दहन से उत्पन्न जो ऊष्मा होती है उसके बारे में बात करें तो दहन से उत्पन्न जो ऊष्मा होती है उसकी कैलकुलेशन, उसके लिए जो सूत्र है हमारे पास क्या होती है, कैलोरी मापिका तुल्यांक। ठीक है, क्या होता है, कैलोरी मापिका जल तुल्यांक। ठीक है, और इसके साथ हम काय का गुणा कर देते हैं, ताप में परिवर्तन। ठीक है, और साथ में आप क्या कर देंगे, जल की विशिष्ट ऊष्मा, जल की विशिष्ट ऊष्मा का इसमें क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो आपके जो दहन हुआ है, दहन से जो उत्पन्न ऊष्मा होती है उसकी गणना हम कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हम देखें कि माना कि पदार्थ की जो मात्रा थी, है ना, माना कि पदार्थ की जो मात्रा थी आपकी क्या थी, W ग्राम। ठीक है, कितनी ग्राम थी, W ग्राम थी।
ठीक है। और इसके साथ हम देखें तो पदार्थ का जो आणविक द्रव्यमान है, पदार्थ का आणविक जो द्रव्यमान है वो कितना है आपका स्मॉल m। और यहां देखें तो कैलोरी मापी का जल तुल्यांक कितना है, कैलोरी मापी का जल तुल्यांक हम मान लेते हैं J है, ठीक है। और उसके साथ हम देखें तो ताप में जब वृद्धि हो जाती है, ताप में जो वृद्धि है उसको किससे डिनोमिनेट कर देते हैं, डेल टी के द्वारा, ठीक है। तब हम देखते हैं कि अभिक्रिया में उत्पन्न जो ऊष्मा होगी, अभिक्रिया में उत्पन्न ऊष्मा, उसका मान क्या हो जाएगा आपका, ठीक है। तो जेड डेल टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जेड डेल टी, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, कैलोरी मापी का जल तुल्यांक और इसमें जो ताप में वृद्धि है उसका गुणा कर दिया जाता है तो आपके पास क्या प्राप्त हो जाता है, अभिक्रिया में उत्पन्न ऊष्मा प्राप्त हो जाती है, ठीक है। इस प्रकार हम देखें तो आगे अगर देखें तो इसमें क्या हो जाएगा, तब पदार्थ के दहन से उत्पन्न जो ऊष्मा होती है ना, पदार्थ के दहन से, तब पदार्थ के दहन से उत्पन्न ऊष्मा बराबर क्या हो जाएगी आपकी, क्योंकि ये क्या है, इसकी आंतरिक ऊर्जा थी, ठीक है। तो आंतरिक ऊर्जा को हम डेल यू से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। आंतरिक ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगी, जेड गुणा डेल टी गुणा m बटा जेड के द्वारा हम इसको W के द्वारा हम इसको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये पदार्थ की दहन ऊष्मा है, ठीक है। इस दहन ऊष्मा के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, इसकी आंतरिक ऊष्मा का हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्योंकि ये डेल्यू है और इससे पहले हमने एक अभिक्रिया में जो है संबंध देखा था, ठीक है, एंथैल्पी और आंतरिक ऊर्जा में संबंध जो देखा था वो क्या था आपका, डेल H बराबर डेल U प्लस आपका क्या था, डेल N RT। अगर इस सूत्र में हम डेल की वैल्यू रख देते हैं तो हमारे पास जो एंथैल्पी परिवर्तन है, ठीक है, डेल H का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। यही आपके लिए आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन का क्या होता है, सूत्र होता है और यही बम कैलोरीमीटर के द्वारा हम इसको मापन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं हेस का नियम। अब हम बात करेंगे हेस का ऊष्मा संकलन का नियम। हेस का ऊष्मा संकलन का नियम, ठीक है। इस नियम के अकॉर्डिंग हम देखें तो यह नियम ये कहता है कि किसी अभिक्रिया को चाहे एक पद से सीधे जो पदार्थ को, अभिकारक को डायरेक्ट एक पद से एक ही पद में उत्पाद में परिवर्तित कर दे, या अभिकारक को किसी अनेक पदों में करके फिर उत्पाद में परिवर्तित करे, तो दोनों से उत्पन्न जो ऊष्मा होती है उनका मान क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो इस प्रकार हम इसको किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि किसी भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तन में जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है वह हमेशा क्या रहता है, इस समान रहता है, चाहे वो परिवर्तन एक पद में किया जाए या अनेक पद में किया जाए। या दूसरी प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि किसी अभिक्रिया हेतु एंथैल्पी परिवर्तन हमेशा स्थिर रहता है, यह अभिक्रिया के पद पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। एक एग्जांपल के द्वारा हम देखें, माना कि एक अभिक्रिया हम देखते हैं, ए से हम बात करते हैं बी में परिवर्तन, ठीक है। तो ए से बी में जो परिवर्तन होता है, ये आपका कोई अभिक्रिया है जो ए से डायरेक्ट बी में परिवर्तित हो रही है,
तो ये आपका एक पहला पद हुआ, ठीक है। तो इस पद में हम देखते हैं कि हमारे पास जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है वो क्या हो जाता है आपका डेल एच, ठीक है। क्या हो जाता है एंथैल्पी में जो परिवर्तन होता है डेल एच हो जाता है, ठीक है। दूसरा पद देखें हम कि मान लीजिए पहले ये ए से काय में चेंज होता है, सी में परिवर्तित होता है, ठीक है। और इस परिवर्तन के दौरान हमें कितनी एनर्जी एंथैल्पी चेंज होता है डेल H1 होता है। फिर ये क्या करता है सी से फिर क्या होता है बी में चेंज होता है और इस दरमियान हमारे पास जो एंथैल्पी में परिवर्तन क्या होता है डेल H2 होता है। तो इस प्रकार हम देखें तो यहाँ से ए से सी से बी तक जाने में हमारे पास जो एंथैल्पी परिवर्तन क्या आ जाता है डेल H1 प्लस डेल H2, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक का एंथैल्पी परिवर्तन यह है और यहाँ से यहाँ तक का जो एंथैल्पी परिवर्तन है ये डेल H है। तो हेल्स के नियम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि ये जो यहाँ से यहाँ तक जो एंथैल्पी परिवर्तन है और यहाँ से होते हुए यहाँ तक जो आया एंथैल्पी परिवर्तन इन दोनों का मान क्या हो जाता है आपका बराबर होता है। इस प्रकार हम क्या लिख सकते हैं डेल H बराबर क्या आ जाता है डेल H1 प्लस डेल H2, ठीक है। यही आपका क्या कहलाता है फेज का उष्मागतिकी का उष्मागति संकलन का नियम कहलाता है, ठीक है। इसको हम एक एग्जांपल के द्वारा बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। कार्बन जो होता है दो विधियों द्वारा हमारे पास ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, ठीक है। कार्बन क्या करता है ऑक्सीजन से दो प्रकार से आपके रिएक्शंस करके कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है, ठीक है। पहली विधि हम देखें तो पहली विधि में क्या होता है कार्बन डायरेक्ट ऑक्सीजन से जुड़ जाता है, ठीक है। और हमारे पास क्या प्राप्त होता है देखो कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, ठीक है। ये गैसेस फॉर्म में है, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। दोनों रिएक्शंस करके कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना लेते हैं, ठीक है। तो पहला परिवर्तन तो यह हुआ और इसमें जो डेल H था, ठीक है, इसमें जो डेल H परिवर्तन है ये आपका कितना है इसका मान कितना प्राप्त होता है हमारे पास। तो इसका मान हमारे पास 293.5 किलो जूल हमारे पास क्या होता है प्राप्त हो जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, ठीक है, अब क्या होता है क्योंकि माइनस क्या बता रहा है इसके आपस में मिलने से ऊष्मा का निकलना या ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है, ठीक है। दूसरी विधि क्या होती है तो दूसरी विधि में हमारे पास क्या आ जाता है तो सबसे पहले कार्बन क्या करता है एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से रिएक्शंस करता है, ठीक है, सॉरी एक ऑक्सीजन एटम से रिएक्शंस करता है, ठीक है। और सबसे पहले क्या बना देता है हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड बना देते हैं, ठीक है। इस परिवर्तन के द्वारा हम देखते हैं, ठीक है, इस परिवर्तन में देखते हैं कि जो डेल H1 है ये डेल H1 हमारे पास क्या आता है -283, ठीक है, कितना आता है -283 किलो जूल प्राप्त होता है, ठीक है। दूसरी विधि में क्या होता है आपका, ठीक है, ये आपका देख लीजिए ये पहला ए नंबर दे दीजिए ये बी नंबर दे दीजिए। अब क्या होता है जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है आपकी वापस क्या करती है ऑक्सीजन अणु से रिएक्शंस करती है, ठीक है, और आपका क्या बना लेती है कार्बन डाइऑक्साइड बना देती है, ठीक है। और इसमें जो आपका एंथैल्पी चेंज होता है, ठीक है, वह कितना होता है लगभग 200, ठीक है, सॉरी इसमें जो है आपका 100 - 110 किलो और इसमें आपका होता है -283.5 किलो जूल होता है, ठीक है। तो हम दोनों को जब देखते हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है, ठीक है, हमारे पास इन दोनों को जब जोड़ के देखते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा टोटल एंथैल्पी कितनी आ जाएगी इन दोनों की। तो देखो इन दोनों को जोड़ा तो हमारे पास आया 5.3, ठीक है, और आपका कितना आया 8 और 1 9 और 1 3, ठीक है। तो आपके पास ये टोटल कितना आया -393, ठीक है, 5 किलो जूल। तो हम देखते हैं कि एक आपकी जो डायरेक्ट प्रोसेस है उसके द्वारा जो हमारे पास एंथैल्पी परिवर्तन हुआ है -393.5 किलो जूल प्राप्त हुआ। और हम अगर दो पदों में इसको बांटें और दो पदों में बांटने के बाद जब एंथैल्पी परिवर्तन देखते हैं तो हमारे पास वो कितना आता है
393.5 किलो जूल आता है, जो कि दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इन रासायनिक परिवर्तन में जो हुआ है ऊष्मा जो है संतुलित रहती है, ऊष्मा स्थिर रहती है, इसमें मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है।